Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ALET PG 2024 के बारे में जो 10th दिसंबर को हेल्ड हुआ था। ALET PG का पेपर अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी बेटर आया था क्योंकि जब हमारा ALET CLAT का पेपर हुआ 3rd दिसंबर को, उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत शॉक में चले गए क्योंकि वो पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ पैटर्न बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था उसका। इस तरीके से उन्होंने सरप्राइज़ लेके आया हमारे लिए। तो क्लैट के बाद एलेट के लिए हम सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर ही रहे थे बिकॉज आपका एलेट का पेपर का पैटर्न कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं रहा है हर साल। जैसा कि पिछले साल की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा क्लैट का मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश करी। लास्ट टू लास्ट ईयर भी वो पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। एंड लास्ट ईयर तक उनके पेपर में लॉ के साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आता था, बट इस बार उन्होंने पैटर्न काफ़ी मॉडिफाई कर दिया था, जिसके चलते इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को हटा के सिर्फ लॉ कर दिया। एंड लॉ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिला एलेट के पेपर में, जो ये था कि इन्होंने जैसे बहुत पहले 2-3 साल पहले ये वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन पूछते थे, वैसे इन्होंने पूछा जैसे क्लैट का पुराना पैटर्न हुआ करता था। तो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी इजी था स्टूडेंट्स के लिए इसको सॉल्व कर पाना। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत टफ नहीं थे, अच्छे सवाल थे। ठीक ठाक अगर तैयारी कोई करके गया होगा तो उससे ये क्वेश्चंस बन पा रहे होंगे। तो सारी चीज़ें पूछी गई थी। इसमें क्या क्या पूछा गया था हम अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप आगे एलेट एम कर रहे हो, एलेट देने के लिए आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको उससे समझ में आएगा एलेट का ट्रांजिशन किस तरीके से पैटर्न में हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, 20% ऑफ अनअकैडमी के सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे चल रहा है। जी हाँ, अनबॉक्स इज बैक। 2023 का अनबॉक्स आपका वापस आ गया। एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 8 मंथ्स का कोर्स अवेलेबल है। ये रहा इसका डिस्काउंटेड प्राइस आपके पास अवेलेबल। एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड msing10 टू अवेल दिस डिस्काउंटेड प्राइस। यस, एंड ये कब तक वैलिड है? ये आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आज ही से, एंड 16 दिसंबर तक ये आपका रहने वाला है। तो बिफोर दिस ऑफर एंड्स, मेक श्योर कि आप क्लैट पीजी 2025 में ज़रूर एनरोल कर लीजिए अगर आप पेपर देने का प्लान कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप क्लैट पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जी हाँ, हमारे पास है अचीवर्स बैच। ये बैच आप देख सकते हो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सेस मिलेगा 350 प्लस लाइव क्लासेस का, एंड 20 प्लस फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड msing10 टू एनरोल इनटू अवर बैच। अगर आपने मुझसे कभी भी पढ़ा है, आपने मेरी फ्री लाइव क्लासेस करी हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप इस बैच में ज़रूर एनरोल करें msing10 कोड यूज़ करके। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर सिर्फ और सिर्फ आप करना चाहते हो कोर्स इसका, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करना है, आपको मेरा कोड msing10 यूज़ करना है, एंड आपको एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे ये कोर्स अवेलेबल है। इस पर आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, साथ ही साथ इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है। वही सेम चीज़ है क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है। क्लैट पीजी 2024 की अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको 1900 में मिल जाएगा। msing10 ये कोड यूज़ करना मत भूलना, आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस पर मिल जाएंगे। फिर आता है आपका स्पेशल क्लासेस। जी हाँ, ये है मेरी प्रोफाइल मंजरी सिंह, ये है फॉलो का बटन, आपको देखना है, इसको प्रेस कर दोगे तो आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ये रहा फ्री क्लासेस, इसमें मेरी प्रोफाइल में जाके चेक करोगे तो आपको वेरियस फ्री क्लासेस दिख जाएंगी इस तरीके से, जो आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग PYQs मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने जजमेंट्स भी डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट्स भी लगाते हैं। तो मेक श्योर कि ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, बहुत सारे अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो आप उसको ज़रूर चेक करें एक बार। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स इस पर मिलती रहें। अब चलते हैं हम आज के सेशन पे। तो जी हाँ, यहाँ पर बात करूँगी मैं आज के सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं
आपका एलेट का पेपर कैसा आया था। तो एलेट के पेपर में जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आने थे एंड 120 मिनट्स का टाइम था और 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो लोगों के पास समय भी बचा होगा। जी हाँ, बहुत सही पेपर आया था, बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा है। आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है, कोई पैसेज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं। पैसेज से इतना ज्यादा पैसेज हावी हो गया था ना बच्चों के ऊपर कि देवर लाइक अरे अब कैसे होगा, एलेट के लिए डर गए थे, देवर नॉट रेडी इवन टू गिव दिस एग्जाम। बट अभी क्या है कि आप जो है एलेट का पेपर देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। हाँ डेफिनेटली पेपर अच्छा आया था तो कट ऑफ हाई जा सकती है, तो इसलिए अगर जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरली अच्छा किया होगा उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो देख सकते हो ये क्या है, मैच द फॉलोइंग, आपका आईपीआर पे आया है। देन आपको दिख रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन फैमिली लॉ से। सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं के क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया। ये फैमिली से हो गया, ये आपका एडीआर से हो गया, उसके बाद आपसे एविडेंस से पूछा गया है। देन ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट से पूछा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देन ये आपका कंपनी का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे लेबर दिख रहा है, सब मतलब मिक्स एकदम बढ़िया पूछा है। देन उसके बाद ये आपको इंटरनेशनल लॉ दिख रहा है, आईएल। देन उसके बाद ये आपको सीआरपीसी टाइप का दिख रहा है ना, जजमेंट पूछ लिया। फिर ये आपका है ये आपका एविडेंस है। हेयर कम्स योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सिंपल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीधे सीधे फैक्ट्स है ना, कौन सा सेक्शन कौन सा शेड्यूल, और बहुत सिंपल जो सबको याद होता है। फिर ये आपका एडमिन का पूछ लिया, उसके बाद फिर सीआरपीसी अगेन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आप देख रहे हो एडमिन अगेन पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देख के दिख रहा है ऑल ऑफ दी अबव। फिर ये जूरिस का कोरिलेटिव्स, ये भी मैंने अपनी क्लास में याद करवाया था, अगर किसी ने भी अटेंड करा है उसने याद किया है स्पेशल क्लासेस तो उसको पता है कि यहाँ पे मतलब बैच में भी स्टूडेंट्स ने देखा है। देन ये इंटरनेशनल लॉ का ह्यूमैनिटेरियन जिसमें आ गया। देन मीडिएशन एक्ट है तो अगेन एडीआर का ही हम इसको लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका ये सेम वर्ड सेम मीनिंग रूल, तो आई गेस ये आपका एक तरह से इंटरप्रिटेशन का है। देन उसके बाद ये वाला आपका इंटरनेशनल लॉ। फिर शेयर कैपिटल की बात हो रही है, कंपनी, इंटरनेशनल लॉ कंपनी रिवाइज रिपीट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल, नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, ये सब मैंने तो क्लास में मतलब पढ़ाया था। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहा होगा। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, स्लम ड्वेलर्स की बात हुई थी। फिर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट फैमिली का आ गया। उसके बाद ये आपको आईपीआर दिख रहा है। आईपीआर के बाद फिर आपको ये एनवायरनमेंट का दिख रहा है। एनवायरनमेंट में भी बहुत सिंपल प्रिकॉशनरी और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। एविडेंस का फिर सेक्शन बेस पूछ लिया, एकदम कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछा है, सेक्शन बेस पूछ लिया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ रखी है ना तो आप बता लोगे। फिर इंटरनेशनल लॉ आ गया, उसके बाद फिर आपका ये आ गया आईपीसी, इसको कह लो, हाँ आईपीसी है। देन उसके बाद आपका फिर से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है। फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है आपका, टॉर्ट्स आ गया। फिर उसके बाद अटेस्टेड, अभी मैंने बच्चों को, अभी मैं टीपीए स्पेशल लाइव क्लासेस, हाँ जी मैं भूल गई बताना, आई एम टेकिंग स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस करेंटली ऑन टीपीए एंड ये अभी अटेस्टेड ना मैंने अभी परसों ही पढ़ाया था, परसों या नरसों ही पढ़ाया था, फ्राइडे को पढ़ाया था मैंने अटेस्टेड, और देखो संडे के पेपर में आ गया। एटलीस्ट 2 विटनेसेस होने चाहिए। तो आप यू नेवर नो कब कहाँ पे क्या चीज़ आपके लिए काम आ जाती है ना, इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ, देन इसके बाद पेटेंट है, आईपीआर है, दिस इज। फिर उसके बाद अगेन कस्टम की ये बात कर रहा है, वैसे कीटॉन वगैरह ये जूरिस है ना, एलन हो गए, हॉलैंड हो गए, जूरिस पूछा है। केल्सन की थ्योरी अगेन जूरिस, अब ये तो सबको ही पता है, ये तो सबको पता है जिसने भी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन रीपीएसपी पूछ रहे हैं। फिर पॉश एक्ट पूछ रहे हैं, तो पॉश एक्ट थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें हम इसको किसी सब्जेक्ट में नहीं रखेंगे। फिर प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टी, फिर आईपीआर, फिर मतलब देखो मैच करने को दिया है। इसके बाद आपका ये वाला कहाँ से आ गया, हाँ तो अगेन ये फैमिली का दिख रहा है क्वेश्चन। फिर आपका ये एविडेंस का है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद फिर ये एविडेंस का है। एविडेंस काफी पूछा गया, आप ये देख सकते हो। अभी तक मैंने ज्यादातर कौन कौन से सब्जेक्ट बोले हैं, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस और जूरिस्प्रूडेंस और कंपनी, है ना। फिर लोक अदालत आ गया आपका, एडमिन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जूरिस आ गया आपका।
तो वही है जो हम लोग मेन समझ के चलते हैं, बट एविडेंस इतना अनएक्सपेक्टेड था, एविडेंस काफी पूछ लिया है। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया, फिर उसके बाद हिंदू मैरिज यानी फैमिली पूछ लिया, देन उसके बाद पार्टनरशिप भी पूछ लिया है, लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर उसके बाद एडीआर पूछा है, फिर डाउरी प्रोहिबिशन लॉ पूछ लिया, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टी है, कॉन्स्टी तो हमेशा काफी आता है, मैंडमस, कॉन्स्टिट्यूशन तो मेन होता है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, फिर कंपनी पूछा, फिर उसके बाद एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपका गिफ्ट करके दे रखा है तो टीपीए है ना, टीपीए भी हम लोग डील कर ही रहे हैं इसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछ लिया, अगेन ये टीपीए का है, ठीक है, ये सब तो टीपीए के तो क्वेश्चंस अच्छे पूछ रखे हैं, बेयर एट बेस, अगेन कॉन्स्टी बहुत सिंपल है, कॉन्स्टी कह लो प्लस आपका आईपीसी कह लो, है ना, काफी कुछ है इसमें। देन उसके बाद फिर कॉन्स्टी दिख रहा है हमें, फिर एडीआर दिख रहा है, एडीआर काफी पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन, एडीआर, फैमिली, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है सीआरपीसी, देन यू विल फाइंड दिस इंडस्ट्री की बात हो रही है तो लेबर की बात हुई, लेबर का ये दूसरा क्वेश्चन हमें मिला, फिर टैक्सेशन, इंटरप्रेटिंग टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, तो हाँ इसको हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का दूसरा क्वेश्चन मिला, कंज्यूमर राइट्स में कौन आता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर आपका ये एकम्प्लिस की बात हो रही है तो फिर एविडेंस की बात होने लग गई, फिर एडमिन लॉ का ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन मिल रहा है हमें, फिर पॉल्यूटर पे एनवायरनमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, फिर एडमिन का ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर क्रिएशन ऑफ राइट बाय द लैप्स ऑफ टाइम, प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, अगेन आप इसको टीपीए में रख लो, फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर लॉज, देन फिर सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ओम्बुड्समैन, एडमिन, कितना सिंपल है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मतलब ऐसे ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 438, बस अब अगर आपको याद है बड़े आराम से बता लोगे, आईएल है ना, फिर ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ का एक और मिला, फिर उसके बाद ये आपका ऑड वन आउट बताना था तो आपको जूरिस्प्रूडेंस आ गया, फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के तो क्वेश्चंस इतने इजी पूछे हैं ना, मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास अटेंड करी है दे नो दिस ऑल, फिर ये आईपीसी में अगेन मैच द फॉलोइंग सेक्शन बेस्ड आ गया, अगेन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर उसके बाद ये आपका सीआरपीसी है, तो इस तरीके के काफी सारे ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, हमने काफी डिस्कस कर लिया, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, एंड बिलीव मी दिस वाज इजी, मैं ये भी नहीं कहूँगी इजी टू मॉडरेट, दिस वाज इजी, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है वो सब्जेक्ट, भाई टफ उनको लगता है जिन्होंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जैसे कोई अगर था जिसने आईपीआर नहीं पढ़ा है तो उसको ये भी नहीं समझ में आएगा, अगर भले मैच द फॉलोइंग भी दे रखा होगा लेकिन उसको वो भी नहीं समझ में आएगा, बट आप खुद देख पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन आज सब लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इजी पूछा है, सीआरपीसी कितना सिंपल है, मैक्सिमम क्या क्या पूछा है इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ तो दे हैव आस्क्ड सीआरपीसी, दे हैव आस्क्ड कॉन्स्टी, ज्यूरिस पूछा है इन्होंने इंटरनेशनल लॉ काफी पूछा है, इन्होंने एडीआर काफी पूछा है, इन्होंने फैमिली लॉ काफी पूछा है, एंड कंपनी, ये मेन है इन्होंने जो पूछे हैं, लेबर के इन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, हाँ एडमिन भी बहुत पूछा है, तो ये थे मेन इन्होंने जो पूछे थे, और अगर कह दे कि क्या क्या पूछा तो लेबर और इंटरप्रिटेशन भी ऐड इसमें कर दो, इतने सब्जेक्ट्स उन्होंने पूछे, तो आप देख सकते हो कि एलेट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एलेट के लिए आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, जो मेजर होते हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, मतलब प्रोसीजरल भी हम नहीं कह सकते कि नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग क्रिमिनल लॉज, ठीक है, आईपीसी रह गया, आईपीसी भी पूछा है, ठीक है, तो आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल में पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिया, बिजनेस लॉज में आपसे उन्होंने पार्टनरशिप भी पूछा है, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी का भी है, तो बिजनेस लॉज में दे हैव आस्क्ड कंपनी, दे हैव पार्टनरशिप उन्होंने पूछा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूछा है, अभी देखो अभी याद आ रहा है ना, फिर उसके बाद अलग से उन्होंने मिसलेनियस में दे हैव आस्क्ड टॉर्ट्स, दे हैव आस्क्ड लेबर लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन तो मैं एक ही मानती हूँ, फिर मिसलेनियस में दे हैव आस्क्ड एडीआर, इंटरनेशनल लॉ पूछा है, जूरिस्प्रूडेंस पूछा है, फैमिली लॉ पूछा है, इस तरीके से इन्होंने काफी सब्जेक्ट्स को कवर यहाँ पे करा है, एंड दे वाज वेरी गुड क्वेश्चंस, कुछ भी बिल्कुल टफ नहीं है, मतलब हम जैसा एनएलयूडी से एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उसके आगे देखे ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बढ़िया बनने वाले सवाल थे, मतलब अगर क्लैट को देख के आप जितना भी डीमोरलाइज हो गए थे ना, डेफिनेटली दोज एस्पिरेंट्स हु हैव आल्सो गिवन क्लैट एंड हु हैव आल्सो अपीयर्ड इन एलेट, उनका दिल खुश हो गया होगा इस पेपर को देख के, क्योंकि जितना भी उनका डिमोरलाइजेशन था ना वो ऊपर हो गया, वो अलग बात है कि क्लैट का रिजल्ट भी कल ही आ गया, आपका 10 दिसंबर को ये पेपर हुआ और तभी आपका रिजल्ट भी आ गया, तो अगेन आपका जो वो है ना ग्राफ ऐसे चल रहा होगा,
क्लैट की वजह से ऐसे हुआ, फिर एलिट के एग्जाम देख के ऐसे हुआ, फिर क्लैट का रिजल्ट देख के ऐसे होने का ठीक है बनता ही है, बट ठीक है ये सब चलता रहता है। अगर आपका एलिट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, अगर क्लैट का रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया तो क्या पता आपको NLU D मिल सकता हो, एलिट में आपका हो जाए, यू नेवर नो, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे पेपर आया था। तो आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हो इसके लिए अगर आपने पेपर अच्छा किया है। सो ये था मेरा फुल रिव्यू। इस पे कोई आंसर्स बताने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि प्रोविजनल मास्टर की पहले ही आ चुकी है एलिट की, आपकी कल ही आ गई थी ऑन द सेम डे, और आप ऑब्जेक्शंस के लिए भी रेज कर सकते हो, तो आप वो सब एक बार वेबसाइट पे जाके एलिट की क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शंस कुछ हो रहे हैं तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो लोग भी एलिट टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ये वीडियो जरूर देख के एनालाइज कर ले किस तरीके से पहले पेपर्स आते थे और अभी कैसे आते थे। दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट पेपर इन 3 to 4 years आई गेस, एंड डेफिनेटली आपका भी यही ओपिनियन होगा, हो सकता है थोड़ा सा डिफर करे लोगों का, बट नहीं, क्लैट, क्योंकि क्लैट ने इतना ज्यादा दिमाग में चीजें हावी कर दी ना सबके, तो अभी उसके आगे तो ये पेपर बहुत ईजी है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर पहली बार चैनल पे आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।